नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल लिखा था हिंदू पठान भाई भाई, इब्राहिम जरदान्स नमन टू इंडिया आफ्टर विन, अफगानिस्तान इंडिया भाई भाई मचा रखी सिटी में तबाही। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में पठान और हिंदू भाई भाई, अफगानिस्तान भारत भाई भाई, तो पाकिस्तानियों को क्या लग रहा है भाई। लेट्स सी। कल इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की फतह हुई है और जीतते ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने पूरे स्टेडियम के सामने हाथ जोड़े हैं। क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके, तो अफगानिस्तान भी उनको फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से उनको कामयाबी हो रही है। और बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ इब्राहिम ने जो इतना अच्छा खेला है, उसके जो सेंचुरी हुई थी, फिर उसके बाद 177 टोटल की है जी, तो वो मुझे तो बहुत इम्प्रेस हुई थी। यानी आप कह रहे हो वो इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं कि वो इंडियन टीम को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही कर रहे हैं वो लोग। जो ऐसे ही उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी बेहतर हो रही है, इस चीज़ में सारी चीज़ें इसी तरफ जा रही है। आप क्या कहते हो? क्या बोल रही हो मैडम आप? इकोनॉमी से क्रिकेट के टैलेंट का क्या मतलब है? टीम के फॉलो करने से कोई टीम कैसे जीत सकती है? कोई भी टीम तभी जीतती है जब वो मेहनत करे, वो प्रैक्टिस पे फोकस करे, वो क्रिकेट पर फोकस करे, क्रिकेट के अलावा चीजों पर फोकस ना करे। उसका काम है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट पर फोकस करे। इंडियन टीम किसी को फॉलो नहीं करती है, क्रिकेट पर फोकस करती है। ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, फिजिकल ट्रेनिंग है, फिटनेस है, इन चीजों पर, गेम प्लान पर, प्रॉब्लम्स पर कि अगर बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है हम क्या कर सकते हैं। टैलेंट हंट पर जोर दिया जाता है। किसी टीम को फॉलो करने से, किसी टीम को आइडियल बनाने से, किसी टीम के खिलाड़ी को फॉलो करने से गेम नहीं जीते जाते। गेम अपनी ताकत, अपनी टैलेंट, अपनी प्रैक्टिस, अपनी ट्रेनिंग, अपनी फिटनेस के दम पर जीते जाते हैं, अपने मेंटल हेल्थ की वजह से जीते जाते हैं कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। अफगानिस्तान की टीम ने मैच इसलिए नहीं जीता कि वो इंडिया को फॉलो कर रही है। अफगानिस्तान की टीम ने मैच इसलिए नहीं जीता कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी आपसे बेहतर है। आप लोग अपने दिमाग को बड़ा कब करेंगे? उम्र आपकी हो सकती है 18-20 साल की हो, लेकिन दिमाग आप लोगों में 7वीं-8वीं की एज वाली बच्चे की है, 7-8 साल की उम्र के बच्चे की है। आप लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो यार। किसी को फॉलो करने से कुछ होता तो भैया मैं तो मुकेश अंबानी बन चुका होता, अब तक इलॉन मस्क बन चुका होता। मैं फॉलो करता हूं उसको। फॉलो करना इज डिफरेंट थिंग मैडम, इकोनॉमी इज डिफरेंट थिंग और गेम बिल्कुल अलग चीज है। ये लेवल इनकी पढ़ाई का यार, ये लेवल इनकी समझ का यार। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, बताओ यार, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप देख रहे हो, इसी वजह से पाकिस्तान डूबता जा रहा है। इस तरह के नालायक फ्यूचर जो बातों को समझ ही नहीं पाते। आप क्या कहते हो? मैं कुछ भी नहीं कहती, मुझे क्रिकेट नहीं आता, पता। अच्छा, उसको क्रिकेट नहीं आता, आप बताओ। उसके बाद जो उमर सही है, उसने क्या कमाल खेला है, उसकी फील्डिंग क्या कमाल थी, पूरे स्टेडियम के उसने खुश करके रख दिया अफगानिस्तान के लोगों को। और उसके बाद बहुत अच्छा खेली अफगानिस्तान की टीम। और चाहे वो मतलब हमारी पाकिस्तान टीम है वो बाहर निकल चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान जो है उसने सबको बीट करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया को उसने बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा खेला है, हम बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया को नहीं, इंग्लैंड को बाहर निकाल के रख दिया। क्या कह रहे हो? इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, तो उसके हिसाब से जो इतना अच्छा खेला है अफगानिस्तान ने, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था। इस बार उसने सारे मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं टूर्नामेंट में, उसका बहुत अच्छा। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, दुनिया में एक नाम है, उनके सारे खिलाड़ी आउट कर दिया अफगानिस्तान। हाँ जी, यही मतलब लक ब्रो, लक लक नहीं है भाई, लक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के बगैर मैदान में चले जाएं, आप हमेशा हार के ही आएंगे। आप प्रैक्टिस के साथ मैदान में चले जाएं, आप खेल कर हारेंगे अगर हारेंगे तो, वरना जीतेंगे। हमारी पाकिस्तानी टीम को भी इसी तरह खेलने की जरूरत है, उनको एफर्ट्स करने की जरूरत है। हर जगह पे लक काम नहीं आती। पाकिस्तान है कभी एफर्ट नहीं करने वाला। हर जगह पे लक काम नहीं आती ब्रो। ये बताएं, अफगानिस्तान को हम कहते हैं क्रिकेट में हमारे बच्चे। ब्रो नहीं मैडम, सिस या हिजाब बुरके में ब्रो हैं क्या? में हमारे बच्चे, हमारी औलाद है। अब हमें अपनी औलाद से क्रिकेट सीखनी पड़ेगी क्या, जैसी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं? उनको कहना भी चाहिए।
अफगानिस्तान वाले बच्चे हैं, औलाद हैं, मतलब कैसे? मतलब किसी के अब्बा उसके बेटे के पैदा होने के बाद पैदा हुए हैं। अफगानिस्तान वैसे इस दुनिया के नक्शे पर कब से आप लोगों को आइडिया है? और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कब से आप लोगों को आइडिया है? पाकिस्तान 75 साल से ही नक्शे पर है। अफगानिस्तान हजारों साल से नक्शे पर है। भारत हजारों साल से नक्शे पर है। और आप कह रहे हैं कि क्रिकेट में मतलब अफगानिस्तान आपका बच्चा है? फिर तो भाई ब्रिटेन वालों के सब बच्चे हैं। भाई ब्रिटेन ने ही सबको क्रिकेट खेलना सिखाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, आज पाकिस्तान हो, सब ने तो ब्रिटेन वालों ने, सब तो ब्रिटेन तो सबके अब्बा हुए, फिर मतलब आपके अब्बा हुए। मजाक कर रहा हूं, लेकिन अगर इस नजरिए से देखा जाए, इस फॉर्मूले से देखा जाए, तो ब्रिटेन जो है वो तो सबका बाप हुआ ना फिर क्रिकेट में, क्यों? क्रिकेट का गेम उसने बनाया, उसने बाकियों को खेलना सिखाया, है कि नहीं? कमाल है यार। कहना भी चाहिए, अफगानिस्तान बहुत ऊपर जा चुका है। मैं कहती हूँ उसने सब कुछ दिल जीत लिए हैं एक किस्म के, और अब उनको बाकी की टीमों को चाहिए कि उनसे बढ़ के प्रैक्टिस करें, जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस तरह उनका खेलने का अंदाज है, उसी तरीके को फॉलो करें। आप कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे या इंग्लैंड को? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को। आप तो क्रिकेट देखती नहीं। हाँ ना आप? मैं तो इंग्लैंड को कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था अफगानिस्तान कितना अच्छा खेलेगा, तो मैं तो बहुत हैरान हो गई थी। हैरान हो गए हो? हाँ जी। आपको लगता है कि आगे अगर बड़ी बड़ी और टीम्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के साथ अफगानिस्तान का मैच हो, तो अफगानिस्तान टिक पाएगा? अफगानिस्तान जिस तरह अभी तक खेल रहा है, तो ना, मैं तो कहती हूँ अफगानिस्तान जीत जाए। मैं दुआएं करूंगी, मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं दुआएं करूंगी अल्लाह ताला अफगानिस्तान जीत जाए। नफरत नोट करें आप, इस नफरत को नोट करें जो इन बेचारे बच्चों बच्चियों के दिमाग में, जहन में भरी पड़ी है। क्यों अफगानिस्तान जीत जाए? क्योंकि हमारे इस्लामिक बिरादर हैं और वो काफिर का मुल्क है। ये आपकी सोच है, लेकिन अफगानिस्तान वाले ऐसा नहीं सोचते, भारत वाले ऐसा नहीं सोचते। अगर अफगानिस्तान की टीम भारत को हराती है तो खुशी हमें भी होगी। आप हैरान होना ना मेरी बात पर, हमें कोई गम नहीं है। और अगर अफगानिस्तान की टीम भारत से हार भी जाती है तो अफगानियों को भी कोई गम नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें हमारी हैं। दोनों टीमें हमारी टीम है। अफगानियों के लिए भी दोनों टीमें उनकी टीम है। आप लोग ये समझ ही नहीं पाते। नफरत नोट करें आप। क्या वजह है? क्योंकि मुझे इंडिया नहीं पसंद है, यही वजह सबके लिए। भाई मैं तो क्रिकेट पर बात करूं, पॉलिटिक्स को ना बीच में लेके स्पोर्ट्स पे रहे। स्पोर्ट्स में भी इंडिया मुझे जहर लगता है। विराट कोहली तो सबसे ज्यादा जहर लगता इंडिया है। की टीम बहुत पसंद है मुझे, विराट बहुत पसंद है, वो मुझे बुरा लगता है। अब वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका तो नाम पूछे, कह रही है बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या तो इससे तो क्रश ही बहुत है, इससे तो नाम पूछे। पाकिस्तान को हराया है, अगर जैसे पाकिस्तान को हराया है, हमें अपनी दुश्मनी को साइड पे रखकर अगर देखें तो उस टीम ने इतना बेस्ट खेला है। पाकिस्तान ने अपना बहुत बेस्ट दिया, लेकिन इंडिया की टीम ने बहुत बेस्ट दिया अपना, बहुत ज्यादा। इसमें थैंक यू बहन कि आपने सच्ची बात बोली, जो बात कहनी चाहिए थी, जो हक की बात थी, वो आपने बात बोली। उस जो वो बीच वाली बहनें हमारी, उनकी तरह आप नफरती नहीं निकली, इसके लिए थैंक यू। और जो वो सबसे राइट में है, जिन्होंने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है, आपको भी थैंक यू कि जो सच बात है वो आपने बोली। ये नफरती माइंड तबाह ही करेगा आपको, जैसे पूरा देश आपका नफरत के चक्कर में तबाह हो चुका है, भीख मांग रहा है आज। तो अपने देश को तबाह होने से, बर्बाद होने से बचाना है। नफरत को छोड़िए, असलियत पर आइए, हकीकत पर आइए, ट्रुथ पर आइए। इसमें कोई शक नहीं है, और वो टीम बहुत बेस्ट है। लेकिन जिससे अफगानिस्तान भी बेस्ट तरीके से खेल रही है और उन्होंने एक इंग्लैंड की टीम को हरा दिया है, तो बिल्कुल मामला 50-50 चल रहा है कि इंडिया का अगर अफगानिस्तान से हुआ तो मे भी चांस अफगानिस्तान भी जीत सकता है। वो कह रही है इंडिया की टीम ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी, आप कह रहे हो हमें जहर लगते हैं। तो बस अब उसकी अपनी चॉइस है। मैं क्रिकेट उसको आइडिया ही नहीं है। वो क्रिकेट नहीं देखती इसीलिए। और इससे एक दफा देखना क्रिकेट। नहीं भाई, मैं नहीं देखना, मैं तो बस। अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की टीम में इतना जज्बा कहाँ से आया? आपको पता है पिछले 2023 में इंडिया के होम ग्राउंड में उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया।
देखिए सारी बात ना पॉलिटिक्स की भी होती है कि आप जो गवर्नमेंट है ना वो इसको बहुत सपोर्ट करे इकोनॉमिकली। तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी हेल्पिंग की जा रही है सब में। क्यों नहीं की जा रही? आपको पता है एक खिलाड़ी की कितनी तनख्वाह है यहाँ पाकिस्तान में? ये नहीं मैं कह रही, इसको क्या नाम है पब्लिकली वो नहीं किया जा रहा, क्या कहते हैं, एडवर्टाइज नहीं इतना ज़्यादा किया जा रहा। जो एक दो खिलाड़ी हैं उन्हीं मैडम अभी तो आप इकोनॉमी की बात कर रही थी, निम्रा ने कहा कि यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, आप कहीं और टपक पड़ी, मतलब और कहीं आप जंप कर गई। कहना क्या चाहती हो बहन? उन्हीं को हाइपर किया जाता है, उन्हीं को टेस्ट मैचेस भी खिलाए जाते हैं, उन्हीं से सारे T20 हर चीज़ उसके बारे में होती है। कुछ भी हो सकता है। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो पूरी टीम को बराबर का अपना एफर्ट्स देनी चाहिए, उसके बाद ही आप टीम में जीतते हैं। अफगानिस्तान ने अपनी जो जीत है वो पिछली दफा इंडिया के नाम कर दी थी। अभी इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं इरफान पठान, उन्होंने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले हैं कि अफगानिस्तान जीत गया। हाँ तो उनको खुशी हुई ना, जाहिर बात है वो पहले उनकी टीम का हिस्सा थे। जो आप बात करिए तो इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं, हाँ, तो वो इस वजह इरफान पठान की बात कर रही जी तो उन्होंने जो अफगानिस्तान है वो इंडिया की ही चीज़ों को फॉलो करता हुआ आ रहा है। जो पहली बात यह है कि वो इंडिया की टीम को फॉलो करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स दें। थैंक यू। देखिए ना, अफगानिस्तान इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है और इंग्लैंड के साथ अफगानिस्तान भी एक अच्छी टीम है, लेकिन मतलब कल जैसा मैच था ना, हम मतलब कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच हो, लेकिन नहीं हुआ। और अफगानिस्तान का लास्ट बॉल तक ना मतलब था कि यहाँ इंग्लैंड जीतेगा या अफगानिस्तान जीतेगा। तो इतना अच्छा मैच था, मतलब वाकई में इंसान होता है कि टीवी से हिले ही ना, आंखें भी ना झपकाए, पलके भी ना झपकाए कि यार बहुत अच्छा मैच था। और उसके बाद उनका जो एटीट्यूड था और बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आया देख के, बहुत मज़ा आया। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी? अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो लास्ट मोमेंट तक प्रेशर नहीं लिया उन्होंने इस बात का कि बोल स्टोरी रह गई है, हो सकता है इंग्लैंड वाले जीत जाएं, हो सकता है हम लोग हार लें। वो लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहे हैं और उनकी फ़ाइट इतनी अच्छी थी कि वो एंड 2-3 ओवर्स में उन्होंने इतनी अच्छी विकेट्स ली कि पूरा क्राउड उनके लिए चीयर कर रहा था, पूरा क्राउड उनके साथ हो गया था। हो सकता है कुछ इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी थे, बट उनका परफॉर्मेंस देख के तो मैं तो यही कहूँगी कि जो क्राउड था वो अफगानिस्तान के सपोर्ट में ज़्यादा था और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हैट्स ऑफ टू देम फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड फॉर देयर कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया इतनी बड़ी टीम के आगे भी। आफ्टर ऑल क्रिकेट इंग्लैंड वहाँ उन्हीं की गेम है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको एक इस कंट्री में आके, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में आके उन्होंने हराया, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है किसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी? बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग अच्छी थी, क्या अच्छा था अफगानिस्तान का जो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटा दी? बैटिंग तो बहुत ही अच्छी थी, खास तौर पे वो जो बैटर था जिसने 177 स्कोर किया, इब्राहिम जरदान। हाँ बहुत कमाल ही कर दिया, मतलब 177 200 के करीब था। और बॉलिंग ओडीआई में अभी तक का इस ओडीआई में सबसे ज्यादा स्कोर था उसका। हाँ जी, और उसके साथ बॉलिंग में भी एंड पे 5 आउट किए उसने, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया, बैटिंग भी बॉलिंग भी। और सबसे मैच में सबसे बड़ी बात होती है प्रेशर को कंट्रोल करना, और उन्होंने आखिरी बॉल तक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा स्कोर करके भी बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बैटिंग भी बहुत अच्छी की, तो बहुत अच्छा। लास्ट ओवर में उनकी विकेट पे कंट्रोल था, जो उनकी पूरी फील्ड पे कंट्रोल था। उन्होंने वो इंग्लैंड वाले चाह रहे थे कि हम 6 मारे, हम 4 मारे, हम 6 मारे, हम 4 मारे, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बाउंड्री कवर की हुई थी कि ना उनका 4 हो सका ना उनका 6 हो सका। वो 6 मारते उनका आउट हो जाता। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने, स्पेसिफिकली जो लास्ट ओवर्स उन्होंने थ्रिल दिया ना ऑडियंस को, दैट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा था, 10 on 10 था। ये इतना कॉन्फिडेंस और इतना जज्बा अफगानी टीम में कहाँ से आया? 2023 में इंडिया के होम ग्राउंड में हमें हरा दिया था उन्होंने, T20 जब हुआ था इंडिया के होम ग्राउंड में। अब इंग्लैंड जैसे टीम को हरा दिया। भाई हम कहते हैं अफगानी टीम को हम लोगों ने सिखाया है, तो हम खुद हार जाते हैं, वो जीत जाते हैं। ये तो उनकी मेहनत है ना कि अब वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम अगर आज भी हम मेहनत करें हम भी जीत जाएंगे। तो मेहनत की बात है ना, बस वो आखिरी बॉल तक हिम्मत नहीं हारते। गलतियों अब गधे से ज़्यादा मेहनत कौन करता है मैडम दुनिया में? गधा कितनी मेहनत करता है बेचारा, किसी को कुछ कहता नहीं है, जितना बोझ उस पर लाद दो वो ढोता है, गाली भी सुनता है, मार भी खाता है, मेहनत भी करता है, मेहनत तो हाड़ तोड़ करता है। लेकिन गधा क्या घोड़ा बन जाएगा क्या उससे? गधा घोड़ा बन जाता है? मेहनत करने से गधा घोड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। गलतियां उनसे भी होती है, कैच उनसे भी छूटे, लेकिन उन्होंने कवर अप कर लिया ना कि देखिए उन्होंने दोबारा फील्डिंग बहुत अच्छी की, आउट किए,
तो फिर यही है। और दूसरा, उन्होंने इतनी बड़ी टीम का भी प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये मैच जीतना है। उन्होंने जब ये नियत के साथ जब वो लोग फील्ड में आए तो जाहिर सी बात है वो लोग मैच जीत गए। पाकिस्तान वाले तो होते हैं ना कि हमने जीता ही नहीं है, तो ऐसे कहना नहीं चाहिए। बट आफ्टर ये सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर ऑल हमारी टीम है, कंट्री है, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सच अ डिसअपॉइंटमेंट। सारा दिन बंदा बैठ के मैच देखे और एंड पे मैच इतनी बुरी तरह हारे कि बंदा कोहली को सपोर्ट करने लग जाए, तो ये तो बिल्कुल भी होना चाहिए। आपने भी किया कोहली को सपोर्ट? मैं तो खुद कह रही थी कि इसकी सेंचुरी हो, बॉल क्रॉस सेंचुरी करे। तो मुझे जो लास्ट बॉल पे उस बंदे ने सेंचुरी कंप्लीट किया ना, वो भी बहुत अच्छा था। अब देखे ना, इंडिया के अंदर भी सेलिब्रेशंस हो रही है अफगानिस्तान की जीत के। अफगानिस्तान ने सारा का सारा क्रेडिट दे दिया है इंडिया को। क्या अफगानिस्तान की जीत इंडिया की जीत है? अफगानिस्तान की जीत इंडिया की जीत, आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, उनकी जीत उनको, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का क्रेडिट सिर्फ अफगानिस्तान को मिलना चाहिए। उनका सारी जीत का और सारा जो जितना भी है ना, उनकी अपनी कोशिश की वजह से। इंडिया का बीच में तो कोई काम नहीं था। ठीक है, वो इंडिया एक स्पेसिफिकली एक टीम के लिए खुश है कि उन्होंने मेहनत वगैरह की थी, तो जीतते साथ पूरे स्टेडियम में ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जीत का क्रेडिट अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को हो जाता है, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की मेहनत को जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अफगानिस्तान की जीत भी भारत की जीत है, और मैं एक एज ए इंडियन कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ कोई लालच का सौदा नहीं है हमारा। अफगानिस्तान जब क्राइसिस में होता है तो इंडिया खड़ा होता है हमेशा, आज से नहीं, बरसों पुरानी परंपरा है। अफगानी हमारे लिए किसी दूसरी कंट्री के बंदे नहीं है। हमारे यहां जब मैं छोटा था, बचपन में तो छोटा ही होता है आदमी, जब मैं छोटी क्लास में था, शुरू में जब पढ़ता था, उस समय हमारे किताबों में कहानी पढ़ाई जाती थी। एक कहानी थी काबुली वाला, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। वो काबुली वाला कहानी थी एक अफगानी की जो इंडिया में आता है बिजनेस करने। और ये आज की कहानी नहीं है, ये गुरुदेव की लिखी कहानी है, आज की नहीं है। तो आप इसे, जब आप पैदा भी नहीं होता ना पाकिस्तान, उसके पहले की है शायद। तो आप समझिए कि अफगानिस्तान और अफगानियों से हमारे रिलेशन वैसे नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं। आप लोग की समझ से बाहर के रिलेशन है। साथ पूरे स्टेडियम में ऐसे भी किया, तो वो अब ठीक है, आप कह लें कि इंडियन का जेस्चर है, लेकिन आप एज अ थैंक यू भी तो कह सकते हैं। हम लोग भी तो कहते हैं थैंक यू सो मच, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। क्या होगा, ठीक है, इंडिया वालों ने कह दिया कि उनका जेस्चर लेके उन्होंने थैंक यू किया, तो इट्स उन्होंने नहीं कहा। ये डाउन टू अर्थ होना तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तो बहुत अच्छा गेस्चर है, तो अच्छी बात है ना। अब ये बताओ कि अगर वहाँ इंग्लैंड की जगह हमारी टीम होती तो क्या हाल होता? तो बस फिर हमें बैठी पड़ती मैच में। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा होता या बॉलिंग कर रहा होता तो वो देख के टीवी बंद कर देते और तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि हमें पता था जीत किसकी होनी है। अफगानिस्तान से भी हार जाना था। अफगानिस्तान अब अच्छी टीम बन रही है, तो अब देखें, हम वैसे ही इतनी मुश्किल से सिलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल लास्ट पे थी, तो हम आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। वो तो आउट हो गए हैं। मैं वही कह रही हूँ कि हम सिलेक्ट भी इतनी मुश्किल से हुए थे, तो उसके बाद हम आउट हो गए दोनों के दोनों। सेलेक्ट मुश्किल से होता, मतलब कहाँ? चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए सेलेक्ट? पता नहीं, लर्न नहीं किया ना, उन्होंने करके दिखाया है। हम लोग तो लर्न नहीं करते रह गए, तो इसलिए लोग अर्न करते रह गए। लर्न नहीं हमने किया, अर्न नहीं किया है, सैलरियां ली है, खेला नहीं है। देखिए ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब अगर वो पैसे भी ले रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना, कि चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। उनको सपोर्ट करते, ठीक है, वो लोग हारे, उन जीते, हम सपोर्ट करते, लेकिन कुछ तो करें उनके। देखिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती फिर भी वो हार जाते तो हम ज़्यादा सपोर्ट करते। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो उनको सपोर्ट किस बात का करें। अफगानिस्तान की और भी टीम्स के साथ फाइट होनी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इंडिया के साथ अगर हुई तो क्या लगता है आपको? दोनों भाई आमने सामने होंगे। दोनों टफ टीम्स हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो एक सस्पेंस वाली बात है, ऐसे प्रेडिक्ट तो मेरा नहीं ख्याल करना, क्योंकि उस दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दो डिफरेंट मैचेस में हमने दोनों टीमों को सपोर्ट किया है। पैशन से रात को उन्होंने खेला है। पैशन मतलब वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि
मतलब इतना जज्बा, मतलब उनकी आंखों में स्पार्क दिख रहा था जीतने के लिए कुछ, वरना हाँ वो बहुत पैशन के साथ खेलते हैं, हमारी टीम की तरह थोड़ी खेलते हैं कि मतलब कि वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं जब भी वो इंडिया के साथ खेलते हैं। और रादर दैन कि आप दूसरी कंट्रीज़ को देख लें, वो बहुत पैशन के साथ खेलते हैं, वो अपनी कंट्री के ओन के लिए खेलते हैं, अपनी कंट्री की ना रिस्पेक्ट के लिए खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं ऐसे खेलता, जबकि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेलती है। कल तो उन्होंने ना इतना यकीन नहीं था किसी को कि इंग्लैंड को मतलब वो डिफीटेड करेंगे, बट अफगानिस्तान बहुत अच्छा कल खेला, वेल प्लेड। कल किसकी परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त लगी? किसने छक्के छुड़ाए इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के? इब्राहिम ने किए थे, 177 किए थे ना उन्होंने, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और उसी के ही हैं, है ना। आपको यकीन आ रहा है कि अफगानिस्तान के प्लेयर ने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, 177 रन्स, वो भी अफगानिस्तान के ने। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा वो कल खेले हैं, क्योंकि उनमें नज़र आ रहा था, उनमें एक स्पार्क था, जीतने की लगन थी, आगे बढ़ने का एक जोश था। पर वो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा खेले। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को होना चाहिए था, पर पाकिस्तान टीम के जितनी भी आप उनसे ब्लेसिंग कर लो, जितनी भी आप उनके लिए प्रेयर्स कर लो, वो आप उन लोगों ने ना आपको एवरी टाइम डिसअपॉइंटेड ही करना होता है। एक बात बताओ, कल अगर इंग्लैंड की जगह पाकिस्तानी टीम होती तो अफगानिस्तान ऐसे धोता कैसा लगता? बहुत बुरा लगता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो जो टीम एफर्ट करके आती है, जो पूरा करती है, उनकी बनता भी। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई एफर्ट नहीं है, उनको बस ना अपनी रील्स का है, अपना खेलना है। मुझे नहीं लगता वो पैशन के साथ गेम खेलते हैं, सारे पर्ची पे आए हुए हैं, इतना शौक से नहीं खेलते। उनको बस ना वो एक टोलियाँ जैसे ग्रुप्स कहते हैं वो बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ पूरी टीम ओवरऑल लगना शुरू हो गई है। तो वो हमारे पाकिस्तान में मतलब जो बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जो मतलब कोच होते हैं, वो भी यही बात करते हैं कि इनमें पैशन नहीं है, खेलने की जुनून ही नहीं है। बस वो कहते हैं हमने खेल लिया, बस रादर देन बस छोड़ दें, कैप्टन जितने मर्जी आप चेंज कर लें। अफगानिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो क्या कहेंगी? कल उनकी बैटिंग भारी थी, बॉलिंग फील्डिंग क्या भारी था, जो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटा दी। कल उनको ओवरऑल ही उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बैटिंग से लेके आप उनकी फील्डिंग तक की बात करें, बहुत अच्छा। एक नज़र आ रहा था कि वो टीम इतनी लगन से, इतनी मेहनत से खेल रही है। बट इंग्लैंड जैसी टीम को हराना वाकई ये बहुत बढ़िया ना टास्क था उनके लिए। आपको लगता है जब भी इंग्लैंड उनके सामने आएगा डरा डरा आएगा? ये बड़ी बड़ी टीम्स अफगानिस्तान की टीम के सामने आएंगी तो वो एक प्रेशर लेंगी कि भाई ये खेलने आए हैं। इवन के इंग्लैंड के अलावा भी अगर कोई दूसरी टीम्स आएंगी वो भी अंडर प्रेशर में आएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इंग्लैंड को किस तरह आपने देखा ना, लास्ट टाइम कैसे हराया था। इसी तरह बाकी टीम से अंडर प्रेशर और ना तैयारी के साथ आएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान अब लाइट नहीं रहा कल के मैच के बाद। अफगानिस्तान का स्क्वाड आपको चैंपियंस ट्रॉफी का वैलिड लगा? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा उनका बहुत उन्होंने वैलिड स्टेप लिया चैंपियनशिप की तरफ। लेकिन हमें तो यही था ना कि हमारा। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की टीम ने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने डेडिकेशन दिखाई है, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग पर ध्यान दिया है। फिटनेस, आपने फिटनेस देखी उनकी, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में वो प्रैक्टिस करते हैं, और भारत में जो क्रिकेट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस यही है। प्रोसेस हमारे यहाँ बदल चुका है। वो प्रोसेस शुरू से ही ग्रूम करने का हो जाता है, शुरू से ही प्रैक्टिस में वो चीज़ें आने लगती हैं। बल्ला कैसे जाना चाहिए, फॉलो थ्रू कैसे जाना चाहिए, आपकी फिटनेस कैसी होनी चाहिए, एक एक चीज़ पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो जब आप भारत में क्रिकेट के प्रैक्टिस करने आएंगे तो आपको उसी प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा, उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और अफगानिस्तान की टीम बहुत बेहतर जानती है ये करना। तो अफगानिस्तान की टीम ने उस प्रोसेस को समझा और उस प्रोसेस पर काम करना शुरू किया। भारत में उनको ग्राउंड्स दिए गए हैं जहां पर वो अपने प्रैक्टिस करते हैं। तो अफगानिस्तान की टीम ने सीखा, कहा कि यार ये है प्रोसेस और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की मेहनत है, डेडिकेशन है, ट्रेनिंग है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उनकी फिटनेस है, उनका गेम प्लान है। इतने शब्द तो पाकिस्तानियों को पता भी नहीं होंगे। अफगानिस्तान के खिलाड़ी जानते हैं कि भारत की टीम किस प्रोसेस से गुजरती है, क्रिकेट खेलने में कौन से किस स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हैं भारत के खिलाड़ी। तो किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हां, जीत का जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का है, अफगानिस्तान के टीम मेंबर्स का है। पाकिस्तान की टीम में आपस में एकजुटता नहीं है, वो एज ए टीम नहीं खेलती है, उसमें खेमे बने हुए हैं। जैसे आपके पाकिस्तान में 72 फिरके बन के एक दूसरे को नोच रहे हैं ना आप लोग, वैसे ही आपकी टीम में भी खेमे बने हुए, फिरके बने हुए हैं, जो गेम पर कम पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, रिलीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, रिलीजियस शो ऑफ करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तबलीग पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी जानते हैं कि हम क्रिकेट खेलने आए हैं, हमारी टीम क्रिकेट की है, हमें सारा फोकस क्रिकेट पर करना है। आपसे ज्यादा प्रॉब्लम उनकी कंट्री में चल रहे हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में। उसके बावजूद भी जब वो गेम पर आते हैं या आप गेम खेल रहे हैं वो, तो पूरा फोकस उनका गेम पर होता है। आपका फोकस गेम छोड़कर बाकी सारी चीजों पे होता है। यह फर्क है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, और आप इस फर्क को मिटा नहीं सकते क्योंकि आप ये समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,